कुंती ने भी हमेशा भगवान को ही पुकारा विपत्ति में, द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा और उत्तरा ने भी भगवान को पुकारा। लेकिन बीच में द्रौपदी ने एक छोटी सी गलती की थी। क्या? कुंती ने तो शुरू में ही भगवान को पुकारा, उत्तरा ने भी शुरू में ही भगवान को पुकारा, लेकिन द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसने पहली बार में भगवान को नहीं पुकारा। हाँ या ना? पहले अर्जुन को पुकारा, भीम को पुकारा, भीष्म को पुकारा है, द्रोणाचार्य को पुकारा। जब इनमें से कोई काम नहीं आया तब भगवान को पुकारा, तब जाकर के भगवान को पुकारा। एक दिन अकेले में बाद में द्रौपदी ने पूछा कि प्रभु आप नेक पहले आ जाते, इतनी देर कर दी आपने। जब मेरे कवरा में दुशासन घुसो का हो, बैखन आए के बाद को मौत तोड़ देते, तो जो मेरी इतनी छींचा लेदर, बोलो करो भाई, छींचा लेदर क्यों होती? भगवान मुस्कुराए और बोले कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण है और द्रौपदी का नाम कृष्णा, आका डंडा ज्यादा है। बोले कृष्णा, गजब बात है, गलती लोग खुद करते हैं और दोषारोपण मेरे ऊपर करते हैं। बोले मैंने क्या गलती की? तूने जिस समय पुकारा उसके बाद मैंने आधी सेकंड से भी कम समय में हाजिर होकर के तुम्हें बचाया। आधी सेकंड से भी कम समय में मैं हाजिर हुआ। और कहां? हस्तिनापुर मेरठ के पास, और कहां? गुजरात में द्वारिका। उस समय भगवान द्वारिका में थे। कोई फ्लाइट है जो इतनी जल्दी पहुंचावे? कोई फ्लाइट है? नहीं है। आधी सेकंड से भी कम समय में मैं आया हूं, तू फिर भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। बोले आधी सेकंड कहां, वो मुझे खींच करके ले गया सभा में है, और मैंने सबको घंटों हो गए थे। बोले ना ना ना, बोले रुक्मिणी से पूछो जरा। तब रुक्मिणी से द्रौपदी की वार्तालाप कराई। तब रुक्मिणी ने बताया कि प्रभु जो है पूरे आंगन में बेचैन होकर घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बहुत बेचैन थे। रुक्मिणी ने कहा, मैंने पूछा क्या बात है, तुम इतने परेशान, तुम्हारे माथे पे पसीना आ रहा है, तुम इतने बेचैन हो, दुखी हो, कोई काम बिगड़ रहा है तो पूरा करो। तो रुक्मिणी कहती है, इन्होंने क्या उत्तर दिया था पता है? मेरी भक्ता के ऊपर कष्ट है। तो रुक्मिणी कहती है, मैंने कहा कि चले जाओ बचाओ। बोले चले कैसे जाऊं, मुझे बुला ही नहीं रही। वो तो दुनिया वालों को पुकार रही है और मैं बेचैन हूं कि नेक इशारा तो करे, नेक याद करे मोए और मैं जाऊं। इनका ये उत्तर था, हे द्रौपदी जी, आप फिर भी मेरे मालिक पर आरोप लगा रही हो कि इतनी देर कर दी। देर तो हम पुकारने में करते हैं, वो तो तैयार बैठा रहता है। देर तो हम करते हैं, वो तो तैयार बैठा है। उसने आज तक कभी किसी के यहां देर की ही नहीं है, लेकिन हमें आदत पड़ गई है पहले संसार का भरोसा, दुनिया का भरोसा करने की आदत पड़ गई है।
रुक्मिणी कहती है कि हे दीदी द्रौपदी से, इतना बेचैन मैंने प्रभु को कभी नहीं देखा, इतने उतावले मैंने प्रभु को कभी नहीं देखा। ये बहुत बेचैन, बहुत उतावले। कितने सो, लेकिन दरवाजे तक जाएं, देहरी तक जाएं और लौट आवें, देहरी तक जाएं और लौट आवें। और मैं कहूं कि चले जाओ तो बोले मुझे बुला ही नहीं रही है, मुझे बुला नहीं रही है। तो मैंने कहा बिना बुलाए चले जाओ। बोले बिना बुलाए मैं जाना नहीं चाहता। तब द्रौपदी ने कहा क्षमा चाहती हूं प्रभु, मेरी गलती है। हम सब लोगों को पहले दुनिया की आस लगाने का स्वभाव बन गया है, आदत बन गई है। लेकिन सच बात यह है कि धीमे धीमे संतों का संग करते करते जब हमारा स्वभाव परमात्मा, सीधे परमात्मा पे भरोसा करने का बन जाता है ना, तो फिर भगवान किसी न किसी रूप में, उस समय भगवान भगवान के रूप में नहीं आए थे, उस समय भगवान भगवान के रूप में नहीं आए, भगवान साड़ी बन करके आए, भगवान साड़ी बन करके आए, स्वयं ही साड़ी बन करके द्रौपदी के शरीर से लिपट गए थे। नहीं तो साड़ी कभी इतनी बड़ी नहीं होती। इतनी बड़ी साड़ी कैसे हो गई? क्योंकि इस समय साड़ी ब्रह्म थी और ब्रह्म अनंत है, तो उसका कोई पार नहीं है, इसलिए साड़ी अपार हो गई थी। उसे चीर अवतार कहते हैं। तो कभी गुरु और भगवान को ये मत आरोप मत लगाना, कहीं ना कहीं हमारे पुकार में, हमारे समर्पण में कहीं ना कहीं कमजोरी है, हमारे सत्संग में कमी है।